तो मैं इसलिए यहाँ पे इंडियन होने की बात कर रहा हूँ, ना कि बिहारी होने का। और चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा चीज़ है कि आप भारत का नागरिक हो, ना कि बिहारी हो। ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। और उस पार्टी की अपनी एजेंडा है, मैंने पहले ही बताया। मैं अगर होता तो इंडियन लिखता हुआ। काफ़ी वैलिड पॉइंट है। सो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि आपने विकास को भी बहुत, डेवलपमेंट को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया और आप ऑलरेडी उस पर बहुत कुछ बोल चुके हैं, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मेरी कामना मीन्स मेरी इच्छा है और आप लोग से अपील है कि आप ज़रूर ऐसे उम्मीदवार को चुनें जो सच में आपके लिए और हम सबके लिए, हम सबके हित में काम करे, ना कि ये बिज़नेस के पर्पज़ से काम करे या फिर इसको नए टर्म में मनी साइकिल ना करके एक डेवलपमेंट करे। तो सर मेरा दूसरा सवाल यह है, सपोज़ आप जीत जाते हैं, जनता जनार्दन आपको चुन लेती है, तो आपका सबसे पहला स्टेप सोसाइटी के लिए क्या होगा? आप सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे सोसाइटी में? देखिए, उस पर मैं तो पहले से ही काम करते आ रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षित बनाना तो सबसे बड़ी मेरी प्राथमिकता होगी। और डेवलपमेंट और रोड की अगर बात करें तो मेरी चुनावी दौरा सबसे पहले इस विधानसभा क्षेत्र में लहसनिया गांव से शुरू की थी। और वहाँ का जो स्थिति देखा मैं, और वहाँ के लोगों से बात भी किया, जिसके बहुत सारे वीडियोज़ भी वायरल हैं। अभी हमारे बहुत सारे जो शुभचिंतक हैं उन्होंने फेसबुक पे डाला, अलग अलग जगह पे डाला। तो मैं उन लोगों से बात किया तो, और उनको बताया भी कि आज़ादी के 73 साल के बाद भी मुझे लगता है कि आज आप सब जो हैं सो आज भी गुलाम हैं। रोड नाम का तो कोई चीज़ वहाँ दिखा ही नहीं मुझे। रोड के ऊपर पूरा का पूरा पानी ही पानी, कीचड़ ही कीचड़, नाला ही नाला नज़र आ रहा था। जो शायद ये, अब उसके पीछे रीज़न कुछ भी हो, तो मैंने उन्हें कमिटमेंट किया कि मैं अपने योजना का सबसे पहला शुरुआत लहसनिया गांव से करूंगा। वादा कर चुका हूं। उसके बाद बाकी अन्य क्षेत्र में, शिक्षा और रोज़गार के क्षेत्र में, कि रोज़गार कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया हो सके। यहाँ से लोगों का जो पलायन होता है दूसरे जगह के लिए, पंजाब हरियाणा में सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है उनका, जिसको सीजनल रोज़गार मिलता है। खेती का समय आया तो पंजाब हरियाणा चले गए। उन सारे पलायन को दूर करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वो जाते भी हैं वहाँ, उनसे मेहनत भी बहुत करवाया जाता है और उस हिसाब से मुनासिब पैसे मिलता है या नहीं मिलता है वो समझेंगे। उसके बारे में ज़्यादा विश्लेषण मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारा रिसोर्स पहले, सबसे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करे। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा रिसोर्स सबसे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करे। हम इसको एक लाइन में मैं कहूँ तो अपने विधानसभा क्षेत्र को एक सेल्फ सफिशिएंट विधानसभा क्षेत्र बनाना चाहता हूँ। इस विधानसभा क्षेत्र की जो भी ज़रूरतें हैं, उन सारे ज़रूरतों की पूर्ति हम अपने विधानसभा क्षेत्र से ही उत्पादन करके करें। जैसे हमारे विधानसभा क्षेत्र में अगर आटे की ज़रूरत है, हम अपने फ्लोर मिल से उसका उत्पादन करें। यहाँ चावल की ज़रूरत है, हम अपने राइस मिल से उसका उत्पादन करें। यहाँ दाल की ज़रूरत है, अपने पल्स मिल से उसका उत्पादन करें। यहाँ तेल की ज़रूरत है तो हम अपने उस तरह का सेटअप यहाँ डेवलप करें, फैक्ट्री बनाएं जहाँ से उसका उत्पादन हो सके। तो मेरा ये मॉडल ही होगा कि सेल्फ सफिशिएंट विधानसभा ये बने और यहाँ से हम दूसरे विधानसभा क्षेत्र को सामानों का, सामग्री को निर्यात करें, ना कि उनसे हम आयात करें। बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाएगी, विकास अपने आप हो जाएगा, भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। यानी कि आपसे बात करके आपका मोटिवेशन और मोटिव यह तो क्लियर हो गया है मुझे, स्पेशली मुझे, और उम्मीद है कि जो भी लोग, कोई भी इस वीडियो को देखे, उम्मीद करते हैं यह बात उनको भी कन्विंस हो जाए कि आपका मोटिव सिर्फ़ और सिर्फ एक परमानेंट सॉल्यूशन है,
बिल्कुल। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बातों से, जहाँ आप, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि एक इंटेलेक्चुअल लीडर से हम बात कर रहे हैं जो जी जी हितेश जी, धन्यवाद आपको। और यह सच में आपको यह अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू लिया जा रहा है। यह जो भी चल रहा है ये एकदम स्पॉन्टेनियस चल रहा है, स्पॉट राउंड है या यूँ कहे तो रैपिड फायर राउंड है, क्योंकि सवाल जवाब सीधा सीधा हो रहा है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल अनकट है, अनस्क्रिप्टेड है। और अभी अभी तो मैं नॉमिनेशन देकर आ ही रहा हूँ। हाँ, नॉमिनेशन में भी अभी से आ रहे हैं और फिर भी इन्होंने टाइम दिया, एक्सक्लूसिव आप अपना टाइम दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के तरफ चलते हैं। ये शायद मेरा बातों का सिलसिला तो मुझे ख़त्म करने का नहीं मन कर रहा है, सही बताएं तो, बट ऑडियंस जो हमारी देख रही है, जो देखेगी इस वीडियो को, उसके लिए, उनके लिए यह एक क्लियर कट एक मोटिव होना चाहिए, क्योंकि बातों का सिलसिला तो ख़त्म नहीं हो सकता है शायद। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेता ऐसे हैं, हमारे नेता है, मैं किसी भी पर्टिकुलर नेता पे कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो शायद काफ़ी देर तक भाषण देते हैं, बट उनके भाषण में तो जान प्राण बहुत होता है, बट शायद काम में जान प्राण नहीं होता है, सच्चाई यही है। तो लास्ट क्वेश्चन में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने जो भी कमिटमेंट किया है, अगर इन कमिटमेंट पे देखिए 100% कंप्लीट कोई भी आदमी कभी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। अगर 100% परफेक्ट हो गया तो ऊपर वाला हो गया, लेकिन मैं अपने पूरी स्तर से 98% हो, 90% हो, 95% हो, जहाँ पे कुछ नहीं है, अगर वहाँ 90% आपको मिल जाए, 95% मिल जाए, 98% मिल जाए, तो फिर वो परफेक्टनेस के तरफ ही बढ़ेगा। हर एक महीने, हर एक साल उसका परसेंटेज जो है परफेक्टनेस के तरफ, अच्छे के तरफ ही बढ़ेगा। अगर मैं इन सब चीज़ में अगर लगता है कि मैं घूसखोर हो गया, मैं भी बाकी नेता की तरह हो गया, तो मैं ये प्रण करता हूँ कि इसके बाद ज़िंदगी में कभी आपसे वोट मांगने नहीं आऊँगा और नहीं आप मुझे वोट दें। मैंने जो भी कमिटमेंट किया, 1 रुपये नहीं लूँगा, मतलब नहीं लूँगा। और ये भी मैंने कहा है कि ना मैं 1 रुपये लूँगा और ना ही किसी को लेने दूँगा, इसके लिए मुझे जो कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और सच में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वाकई एक फ्रेश पॉलिटिक्स और हमारा जो पॉलिटिक्स है ऑलरेडी डर्टी हो चुका है, ये सबसे किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, सच्चाई यही है। और एक फ्रेश शुरुआत अगर होने को है तो क्यों ना इस चुनावी त्यौहार में हम ऐसे कैंडिडेट, ऐसे उम्मीदवार को चुनें जो सच में उस काबिल हो, जो लोगों के हित में सच में काम करना चाहता हो, इनका इंटेंशन, स्वभाव, व्यवहार सच में लोगों के प्रति ही हो। तो मैं जनता से फिर से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को चुने, ऐसे नेताओं को चुने जो सच में हम सब के हित में काम करे, नहीं तो यह साइकिल टूटेगा नहीं। और चुनावी त्यौहार तो हर 5 साल पे आता है, और सर ने जैसा कह ही दिया कि अगर इस बार नहीं ऐसा कुछ हुआ तो अगली बार से यह खुद नहीं आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह दृढ़ निश्चय जो आपने किया है, जनता आपको स्वीकार करे और आपको भारी मतों से विजयी करे, यह मेरी शुभकामना है। मैं अपने जनता से एक बार अपील करना चाहता हूँ कि एक बार मुझे सेवा करने का मौका दें। मैं चाहता हूँ कि आपका विधानसभा क्षेत्र एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बने। फिर से मैं उस चीज़ को रिपीट करता हूँ जिसकी तुलना विकसित राज्यों के विधानसभा क्षेत्र से की जा सके। जो आज आपकी क्या स्थिति है आपके विधानसभा क्षेत्र की, आप भली भांति जानते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात किया और आशीर्वाद मैं लेना चाहूँगा। और मेरे तरफ से भी आपको शुभकामनाएं अग्रिम विजय के लिए, विजयी भव। और मैं चाहूँगा कि विद्यापति पब्लिक स्कूल एक उच्चतम स्तर पे जाए, और सिर्फ विद्यापति पब्लिक स्कूल ही नहीं, इस एरिया में मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि इस लगभग 20-30 किलोमीटर के रेडियस में आपको CBSE एफिलिएटेड स्कूल कहीं नहीं है। इस विधानसभा में तो नहीं है, अब जाकर हुआ है, एक हुआ है शायद,
और जिस वक्त से ये स्कूल चल रहा है उस वक्त किसी भी स्कूल में एक सिस्टम होता है, जैसे असेंबली असेंबल कराना, असेंबली हेल्ड कराना, ये सब चीज़ें कहीं किसी स्कूल में नहीं होती है, लेकिन इस स्कूल में वह संचालित किया जाता है, जो बहुत ही तारीफ़ है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और शायद आपको कोई मीडिया यह नहीं दिखाए, सच्चाई यही है। तो आप सबसे मैं फिर से एक बार अपील करूंगा, मैं ज़्यादा अपील करूंगा तो आप लोग सोचेंगे कि बायस्ड है, इसलिए अनबायस्ड साउंड करते हुए मैं फिर से कहूँगा, इस बार मैं खुद वोट देने के लिए मैं हो गया हूँ, और तो मैं भी, मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी यही रहेगा कि मैं ऐसे लोगों, ऐसे नेता को चुनूँ जो सच में लोगों के हित में काम करना चाहे, जिनके अंदर जिनका स्वभाव सच में लोगों के हित में ही हो, जो सिर्फ लोगों के बारे में सोचे। और जैसे आपने पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में ही दिया है और इस समाज को सच में आपने एक नए स्तर पर लेकर जाने का जो काम किया है, वो शायद चंद भाषाओं में या चंद वाक्यों में शायद वो उसे पूरा नहीं किया जा सकता, उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। सो बात को यहीं एंड करते हुए मैं आपको फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने टाइम दिया, और सिर्फ टाइम ही नहीं दिया, मीन्स बहुत ज़्यादा आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जन जन तक यह पहुँचाए, क्योंकि यह जन त्यौहार, मतदान त्यौहार हर वर्ष नहीं आता है, हर 5 वर्ष में आता है, और 5 वर्ष का महत्व हम सबको पता है। इसीलिए लास्ट में यही कहेंगे कि आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं, आप अपना ओपिनियन दें कि क्या आप हमारे निर्दलीय उम्मीदवार से, प्रभाष रंजन जी से, क्या आप संतुष्ट हैं, क्या आप सेटिस्फाई हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।